हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हाथी और चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में बहुत सारे हाथी रहने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पानी उपलब्ध था। पहले सिर्फ 10 हाथी रहते थे, लेकिन अब उनकी संख्या लगभग 50 पर पहुँच गई थी। जंगल के नदी किनारे पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी परिवार रहता था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंगाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आ निकला। देखते ही देखते उसने चिड़ियों के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ एक तोता आया। वह चिड़ियों का बहुत अच्छा दोस्त था। तोते ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। तोता बोला, इसी प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? तोते ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र सोरू है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और तोता सोरू से मिलने चले गए। सोरू बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे मदद मांगते हैं। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंच गए जहां वह मेंढक रहता था। सोरू ने सारी समस्या बता दी। मेंढक बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद जाता है। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आ जाता है तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आ गई है। उसमें आप सभी का योगदान चाहिए। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझा दिया। कुछ ही दूर वह हाथी तोड़फोड़ मचाकर व पेट भरकर खाना खाकर बस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम सोरू का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा था। तभी तोते ने अपना काम कर दिखाया। वह अपने कई दोस्तों के साथ आया और अपनी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बीन डाली। हाथी की आंखें फूट गई थी। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरें और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर भी कर रहे थे। चिड़िया कृतिक स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी है। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला भी सूख गया था। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, वह थी पानी। मेंढक ने अपने बहुत से मित्रों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टराने के लिए कहने लगा। सारे मेंढक टरटराने लगे। मेंढक की टरटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए थे। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टराना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरफ गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। तो इस प्रकार उस अहंकारी हाथी का अंत हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी और अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए। बाय बाय दोस्तों।